हेलो बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न देखते हैं। क्या है प्रश्न? है कि जैविक आवर्धन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है? क्या परितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा? तो अब इस प्रश्न को हम देख लेते हैं कि इसमें क्या मुख्य अवधारणा होगी। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि जैविक आवर्धन है क्या। ठीक है, मुख्य अवधारणा। तो जैविक आवर्धन क्या होता है कि आहार श्रृंखला में जीव एक दूसरे को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। जीव एक दूसरे को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इससे क्या होता है, हानिकारक रासायनिक पदार्थ जो हैं वो एक दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ एक दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश कर जाते हैं। इससे इस प्रक्रिया को जैविक आवर्धन कहते हैं। इस प्रक्रिया को जैविक आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जैविक आवर्धन। अब अगला प्रश्न है, क्या परितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा? तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं उदाहरण। ठीक है, उदाहरण हो जाएगा कि जैसे कि डीडीटी को डीडीटी जो है खाद्य श्रृंखला में अगर प्रवेश किया, ठीक है, खाद्य श्रृंखला में प्रवेश किया, श्रृंखला में प्रवेश करता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि अगर जल में, अब ये खाद्य श्रृंखला एक बना रहा हूँ, जल में शैवाल होते हैं। ठीक है, जल को शैवाल आहार के रूप में लेते हैं, फिर शैवालों को मछली आहार के रूप में लेती है, और फिर मछली को जो है पक्षी या मनुष्य आहार के रूप में लेते हैं। पक्षी या मनुष्य आहार के रूप में लेते हैं। तो अगर डीडीटी की हम सांद्रता देखें तो यहाँ पर 0.02 ppm होता है, शैवाल में यही 5 ppm होता है, मछलियों में यही 240 ppm होता है, और यही पक्षियों में जब आ जाता है तो 1600 से 1700 ppm होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आवर्धन का प्रभाव है वो अलग अलग स्तरों पर अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। अतः जैविक आवर्धन का प्रभाव जो है भिन्न भिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।